यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। ओके गाइज, आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन इन, हाउ टू यूज़ द प्रीपोजिशन इन। ठीक है, कैसे आप इन प्रीपोजिशन का और कहाँ कहाँ आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये प्लेस के साथ जो है मेंशन किया गया और इधर टाइम के साथ मेंशन किया है, क्योंकि इन प्रीपोजिशन जो है वो दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन प्लस नेम ऑफ द स्ट्रीट एंड टाउन एंड सिटी, राइट। अगर गली का नाम है, किसी टाउन का नाम है, सिटी यानी शहर का नाम है, तो उसके साथ आप इन का इस्तेमाल करेंगे, राइट। द कैट हिड herself in a box, राइट। एग्जाम्पल देखिए, द कैट हिड herself in a box, कैट ने अपने आप को छुपाया एक बॉक्स में, राइट। यानी इन मीन्स होता है में, राइट। या हम ये कह सकते हैं कोई चीज़ पहले से किसी चीज़ के अंदर है तो वहाँ पर हम इन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन प्लस द रूम, प्लेसेस, वेदर, किचन, बेडरूम, सन, रेन, शो, इन सब के साथ जो है इन का इस्तेमाल होता है। शी वॉज वर्किंग इन द सन, ओके, शी वॉज वर्किंग इन द सन, यानी ये आपको क्या बता रहा है कि देखो सन के साथ या बारिश, रेन के साथ या शो, इन द शो, ठीक है, रूम के साथ इन द रूम, इन द वेदर, इन सब के साथ जो है वो इनका इस्तेमाल किया जाता है। शी वॉज वर्किंग इन द सन, कि वो धूप में काम कर रही थी, राइट। बात करते हैं टाइम की। इनके साथ द पार्ट ऑफ द डे हो या कोई स्पेसिफिक सेंचुरी हो, राइट, हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ टाइम हो, तो वहाँ पर हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, 19th सेंचुरी, इन द डार्क एजेस, प्री हिस्टोरिकल टाइम्स, इन सब के साथ जो है वो क्या यूज होगा, इन प्रीपोजिशन जो है वो यूज होगी। एक नोट दिया गया है, अगर ईच एंड एवरी, लास्ट, नेक्स्ट, दिस, ये सब यूज़ किए जाएं बिफोर द डेज, दिन से पहले या सप्ताह से पहले या ईयर से पहले, देन नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड विद दैम, ओके। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर ईच, एवरी, लास्ट, डे और दिस, ये शब्द आपके इनसे पहले हों, डेट से, ईयर से, वीक से, तो फिर कोई प्रीपोजिशन जो है वो यूज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ईच मॉर्निंग, राइट, एंड नेक्स्ट डे, ठीक है, फिर इनके साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईच आ गया है, राइट, या यहाँ पर नेक्स्ट आ गया है, ठीक है, तो इनके साथ कोई प्रीपोजिशन आप यूज नहीं करेंगे। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, ये आपको पता ही है कि हम इसको इस तरीके से यूज करते हैं। अच्छा, डिफरेंस क्या है एट नाइट और इन नाइट में? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एट नाइट और इन नाइट? एट नाइट का मतलब होता है ड्यूरिंग एनी नाइट, भाई किसी भी रात की बात हो रही है तो एट नाइट, लेकिन इन द नाइट का मतलब होता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर नाइट, राइट, कोई खास, किसी खास रात की बात हो तो, राइट। इन द वर्ड्स नाइट, नाइट, आफ्टरनून, dawn are used with definite date or event, राइट। उसके बाद क्या होगा आपका, जैसे ऑन है, ऑन नाइट, ऑन आफ्टरनून, dawn, या उसके साथ कोई इवेंट है वो यूज होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल ऑन द नाइट ऑफ एक्सीडेंट, राइट, ऑन द नाइट ऑफ एक्सीडेंट की पर, ये अभी आपको बताया है ना कि भी ऑन होगा और उसके बाद पर्टिकुलर कोई इवेंट या कोई हो तो द हो, फिर नाइट हो, फिर उसके बाद कोई पर्टिकुलर इवेंट हो, तो यहाँ पर हम ऑन द नाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन बात हो रही है टाइम की, कि इन टाइम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन टाइम एंड ऑन टाइम, राइट। इन टाइम मीन्स होता है बिफोर द शेड्यूल टाइम, जैसे आप एग्जामिनेशन में पहुंचते हैं इन टाइम, यानी एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, ठीक है। ऑन टाइम होता है एग्जैक्ट ऑन टाइम, जैसे एग्ज़ाम
ऑन टाइम पर शुरू होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, ठीक है, सेंटर में तो हमें समय से पहले पहुंचना होगा। एंड द एग्ज़ाम स्टार्टेड ऑन टाइम, ठीक है, और पेपर जो है वो आपकी एग्ज़ामिनेशन जो है वो आपकी समय पर शुरू होगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इन टाइम और ऑन टाइम क्या होता है। इन टाइम बिफोर द शेड्यूल टाइम एंड ऑन टाइम एग्जैक्ट ऑन टाइम। ओके, यहाँ पे कुछ फैक्ट बताए गए हैं आपको टाइम के लिए, जैसे आवर के साथ एट यूज करेंगे, मंथ के साथ इन यूज करेंगे, ईयर के साथ इन यूज करेंगे, डे अगर हो तो ऑन और डेट हो तो उसके साथ ऑन यूज होगा, ठीक है। लुक एट दिस सेंटेंस दैट हैव रिटन बिलो। वी लेफ्ट फॉर कश्मीर एट, राइट, समय है एट, मंथ है जून इन, ईयर है इन 1929, राइट, डे है ऑन संडे, डेट है ऑन 12th। वी लेफ्ट फॉर कश्मीर एट 10 o'clock in June in 1929 on Sunday on 12th, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन और इनटू के बीच में, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन और इनटू। इन का इस्तेमाल होता है पोजीशन इन रेस्ट, यानी पहले से ही कोई वस्तु किसी चीज़ के अंदर हो या कोई आदमी ही किसी कमरे के अंदर हो, या मतलब पोजीशन इन रेस्ट, ठीक है, जो ठहर सकता है वहाँ पर, ठीक है। और इनटू का मतलब होता है इन मोशन, बाहर से कोई अंदर आ रहा है, ठीक है। जैसे ये मैंने बता दिया है आपको कि एक्शन, सिचुएशन और पोजीशन, समवन और समथिंग बीइंग इनसाइड ऑफ समथिंग, राइट, कि कोई किसी चीज़ के अंदर हो या कोई सामान किसी चीज़ के अंदर हो, राइट। तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, इन। और इनटू जो है वो मूवमेंट्स को शो करेगा, मूवमेंट्स को, किसी पर्सन की मूवमेंट या किसी वस्तु की मूवमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द रूम, देखिए आई एम इन द रूम यानी मैं कमरे में हूँ, ठीक है। आई एम केम इन टू द रूम, ये तो बाहर से आई ना कोई चीज़, ठीक है, जैसे कोई बाहर से आया है अंदर, इनटू, राइट, तो वो तो इनटू हुआ। व्हेन द वॉचमैन वॉज नॉट अलर्ट द बॉयज जम्प्ड इनटू द रिवर। फॉर एग्जाम्पल, I am pouring tea into cup, राइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन और इनटू का डिफरेंस। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल and share it to your friends. Thanks for watching.